लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.3 आपका ओमिट है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन। अब न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये बोल रहे हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटेस्ट होगा, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे ये देखो 2/3, 2 आपका स्मॉलेस्ट है, 3 ग्रेटेस्ट है, तो मतलब ऊपर वाला स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो ये इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा ही होगा, मतलब इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो पहले। ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ बोल रहे हैं आपका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब नीचे वाला स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट होगा, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, अब यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका ऊपर न्यूमरेटर 1 होता है, उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ये भी आपको मैं बताती हूँ किसको बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जैसे नीचे सेम होना चाहिए, जैसे 13 13 13 और ऊपर का न्यूमरेटर अलग अलग होना चाहिए, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा नीचे का सेम नहीं होगा, जैसे यहाँ ये देखो, ये इसको अनलाइक फ्रैक्शन, 7/11, 5/8, 6/30, ये सब अलग अलग है, तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो समझ गए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर से बता रही, प्रॉपर फ्रैक्शन को किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उसको वो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और यूनिट फ्रैक्शन जिनका 1 होता है। और लाइक फ्रैक्शन किसके बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है नीचे का, उसको हम लाइक फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर जिसको अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें देखो एक्सरसाइज 6.4 हम लोग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। अब ये ABCDEFGH दिया है, इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन ढूंढना है। तो मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो देखो 2/3 न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट है, तो ये होगा 2/3। ये 3/2 नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नहीं है न्यूमरेटर। ये भी नहीं होगा, ये होगा न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट है, किससे, 11 से। ये भी होगा 12 आपका स्मॉलेस्ट है 13 से। ये भी नहीं होगा, ये होगा 6/7, मतलब A होगा आपका, D होगा, E होगा, G होगा और H होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर ये देखो, ये 1/2 आपका नहीं हो, ये है, देखो डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी नहीं होगा, 8/3 होगा, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, स्मॉलेस्ट है। ये भी स्मॉलेस्ट है नीचे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब है सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ऊपर वाला। तो देखो इसमें 1 है, नहीं है, इसमें है 1/4, ये है आपका यूनिट फ्रैक्शन। ये है 1/5, 1/11, 1/10, ये सब चीज़ यूनिट फ्रैक्शन है। फिर बोल रहे हैं सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लाइक फ्रैक्शन टू द फर्स्ट। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 3/11 बोल रहा है, तो ऐसे ही आपका बाकी भी 11 होना चाहिए। तो 2/3 11 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। 5/11 मतलब 3/11, 5/11, 7/11, 10/11। ऐसे 5/6 है, तो इसमें भी हमको नीचे वाला देखना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी कि 6 सेम होना चाहिए। तो 2/6, 1/6, 4/6। इसमें 12 है, तो 12 वाला ढूंढेंगे, इसमें 12 वाला ये है, ये है, ये है। फिर 1/10 ये है, 2/10, 3/10, 7/10। तो ये आपके लाइक फ्रैक्शन, इसमें आपको ढूंढना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस फ्रॉम, अब ये साइन है कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट साइड हमको साइन करना है। तो देखो डिनोमिनेटर आपका 7 7 है, इधर भी 9 9 है, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला देखेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है 15, तो इधर कर देंगे। इसमें भी डिनोमिनेटर 9 9 है तो इसमें ग्रेटेस्ट ऊपर 8 है तो 8 में कर देंगे, ऐसे ही बाकी पूरे को भी करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब इसमें छोटा वाला देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता, लेकिन इसमें एलसीएम नहीं निकालना है। तो 3 2 आपका स्मॉलेस्ट है तो 2 में कर देंगे। इसमें 11 13 15 में 11 स्मॉलेस्ट है, मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाला देखेंगे तो 2 स्मॉलेस्ट है तो 2/11 7/7। इसमें बिगेस्ट तो बिगेस्ट देखेंगे तो 5 बिगेस्ट है तो 5 में करेंगे। इसमें 7 में बिगेस्ट है, इसमें 6 है, इसमें 17। ओके अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका सेम है तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो इसमें स्मॉलेस्ट पहले क्या आएगा 1/5। फिर साइन आप ऐसे इस साइड करोगे, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे करना है इसको। असेंडिंग ऑर्डर इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 1/5, तो आपका साइन इधर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 2/5, फिर साइन आपका इधर हो जाएगा 3/5, फिर क्या आएगा 4/5, फिर 7/5। सेम ऐसे बी क्वेश्चन भी करोगे। अब वहाँ बोल रहा है 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। तो बड़े में इसमें स्मॉल बिगेस्ट कौन सा है आपका 9 का ए क्वेश्चन, तो बिगेस्ट इसमें 11 है आपका, तो 11 21। अब साइन इसका आपका इस साइड हो जाएगा। फिर क्या आएगा 9 के बाद 7, फिर 5, फिर 3, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम बी क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट इट। अब ये 5/1 इज ए यूनिट फ्रैक्शन है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 आपका नीचे दिया है, अगर ऊपर दिया रहता तो ये यूनिट फ्रैक्शन होता, तो ये फॉल्स है। अब ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब बड़े से छोटा होता है। देखो 19 है, फिर 17 है, 13, यानी कि ये सही है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ट्रू है। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर, मतलब ऊपर क्या आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए, नीचे से स्मॉलेस्ट है तो ये भी ट्रू है। अब यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है, मतलब नीचे का आपका क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए, नीचे का भी स्मॉलेस्ट है, ऊपर ग्रेटेस्ट है, तो ये भी ट्रू है। अब ये 5/9 4/9 ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 5 आपका ग्रेटेस्ट, तो साइन आपका इधर होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। ओके आपका 6.4 कंप्लीट।